बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है बैंकिंग में। आज हमारा टाइप्स ऑफ बैंक। स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि आमतौर पर स्टूडेंट ये समझते हैं या लोग भी यही समझते हैं कि बस जो बैंक है वो बैंक है, सारे के सारे बैंक एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है। हर बैंक जो है वो मिल्कियत के लिहाज से अलग होता है और हर बैंक जो है हमारा उसके लिहाज से, काम के लिहाज से भी अलग होता है। तो आज हम देखेंगे कि बैंकों की टाइप्स ये बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं। नंबर वन, टाइप्स बाय फंक्शन, फ़राइज़ के लिहाज से, वज़ाइफ के लिहाज से बैंकों की इकसाम। और दूसरी है हमारे पास ओनरशिप के लिहाज से या मालिक की हैसियत से, मिल्कियत के लिहाज से हमारे बैंक। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स बाय फंक्शन की और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम बात करेंगे टाइप्स बाय ओनरशिप की। तो जब हम बात कर रहे होते हैं टाइप्स बाय फंक्शंस की, तो इसका मतलब है कि हम वो टाइप्स यहाँ कंसल्ट करेंगे जिनका ताल्लुक उसके फ़राइज़ से है, वज़ाइफ के है। बैंक काम क्या करते हैं, काम की नौइयत के लिहाज से हमारी बैंकों की 7 टाइप्स हैं और हमारे मिल्कियत के लिहाज से भी बैंकों की 7 ही टाइप्स हैं। तो मिल्कियत के लिहाज से हमारी जो टाइप्स हैं उनको हम अलग डिस्कस करेंगे और हमारी जो है फंक्शन के लिहाज से उसको हम अलग टाइप को डिस्कस करेंगे। तो ओनरशिप के लिहाज से हमें यहाँ ये डिस्कस किया जाता है, जैसा कि यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि काम क्या क्या हैं उस बैंक के, फ़राइज़ क्या क्या हैं, काम की नौइयत क्या है। और यहाँ देखेंगे कि मालिक की नौइयत क्या है, वो मालिक कौन है, उसका मिल्कियत किसकी है वो बैंक। तो ओनरशिप के लिहाज से हम इसको अलग और फंक्शन के लिहाज से हम इसको अलग। स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स बाय फंक्शन क्या है। तो टाइप्स बाय फंक्शन जो हैं हमारे पास वो है मरकज़ी बैंक, तिजारती बैंक, सनती बैंक, ज़रई बैंक, मुबादलाती बैंक, रहनी बैंक और बचत बैंक। अंग्रेज़ी में हम इसको देखते हैं तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, एक्सचेंज बैंक और मॉर्टगेज बैंक और हमारे पास है सेविंग बैंक। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये मरकज़ी बैंक क्या होता है। मरकज़ी बैंक दरअसल हम एक ऐसे बैंक को कहते हैं जो मुल्क का सिस्टम ऑफ फाइनेंस चला रहा होता है, जो मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को रन कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। दुनिया के हर मुल्क में एक मरकज़ी बैंक होना ज़रूरी है। अब मरकज़ी बैंक की ब्रांचें तो बहुत सारी हो सकती हैं मुल्क में, लेकिन दो मरकज़ी बैंक किसी मुल्क में इकट्ठे नहीं हो सकते। हर मुल्क में मरकज़ी बैंक का होना ज़रूरी है और हर मुल्क में मरकज़ी बैंक एक ही होता है। दुनिया में जिस मुल्क में मरकज़ी बैंक नहीं होता उस मुल्क की आज़ाद हैसियत को तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है और आज़ाद मुआशी निज़ाम वो मुल्क नहीं चला सकेगा। दुनिया में सबसे पहला सेंट्रल बैंक बाकायदा वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। आज भी इंग्लिस्तान का, बरतानिया का जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। इसका मतलब है कि बरतानिया के सारे सिस्टम को वो चला रहा है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक दौलत पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको रन कर रहा है। इंडिया के सेंट्रल बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के निज़ाम को चला रहा है। तो मुल्क का अकलौता बैंक जो कि पूरे सिस्टम को रन करेगा उसे हम सेंट्रल बैंक का नाम देते हैं। ख्याल रखिएगा, सेंट्रल बैंक ज़्यादातर मुल्कों में वो मिल्कियत होता है गवर्नमेंट की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि मुल्कियत जो है वो उसकी गवर्नमेंट ही हो। गवर्नमेंट की मिल्कियत के अलावा प्राइवेट ओनरशिप में भी सेंट्रल बैंक कायम किया जा सकता है। जिस तरह अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में 100% जो शेयर्स हैं मरकज़ी बैंक के वो गवर्नमेंट के पास हैं, जबकि अमेरिका जैसे सेंट्रल बैंक की बात कर लें तो वहाँ 100% गवर्नमेंट के पास शेयर्स नहीं है, पब्लिक का भी बाकायदा हिस्सा मौजूद है। तो सेंट्रल बैंक मुल्क का वो बैंक है जो कि बुनियादी तौर पर मुल्क में सिस्टम को भी रन करता है और नोट को प्रिंट करने का, नोट इशू करने का जो सबसे बड़ा फरीज़ा है, या फिर आप यूँ समझ लें कि ये मोनोपोलिस्टिक भी होता है नोट इशुएंस में। मुल्क में किसी भी और बैंक को नोट प्रिंट करने की दुनिया में कहीं इजाज़त नहीं होती सिवाय सेंट्रल बैंक की। एक ज़माना था जब मुल्क में सेंट्रल बैंक के अलावा हर बैंक अपने अपने नोट प्रिंट करता था, बहुत सारी कबाहतें आती थी उसमें। मेरी वीडियोज़ यहाँ मौजूद हैं, आप प्लीज़ उसको देखें कि पुराने ज़माने में करेंसी जब अलग अलग छपती थी तो क्या क्या मसाइल आते थे। तो बार्टर सिस्टम के तहत एक प्रॉब्लम है, वहाँ चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट मेरी वीडियो को। दूसरे नंबर पर है तिजारती बैंक।
اسٹوڈنٹ یہ وہ بینک ہوتے ہیں جو تجارت کو، کامرس کو، ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر پاکستان میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ مرکزی بینک ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی باقی بینک آپ کو نظر آ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الائڈ بینک، ABL، ہم کہتے ہیں UBL، ہم کہتے ہیں HBL وغیرہ وغیرہ، ہم کہتے ہیں میزان بینک، تو آپ کے یہ سارے کے سارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی بینک ہیں ہمارے، یہ کمرشل بینک کے زمرے میں آتے ہیں۔ کمرشل بینک بنیادی طور پر تاجروں کو، بزنس مین کو، کیپٹلسٹ کو سہارا دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں جتنے بھی بینک ہیں وہ تقریباً تجارتی بینک جو ہیں وہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ تجارتی بینک کی آگے پھر 2 ٹائپ ہیں، اس کے لیے الگ ویڈیو آئے گی ہماری۔ تو تجارتی بینک ملک میں تجارت کو، کامرس کو، بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے صنعتی بینک۔ جس طرح یہ تجارت کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس طرح یہ ہمارے پاس جو انڈسٹریل بینک ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں صنعت کو جو فروغ دیا جائے۔ جب ہم صنعت کو فروغ دینے کے لیے بینک بناتے ہیں تو اسے ہم صنعتی بینک کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان میں صنعتی بینک کی جو بہت بڑی مثال ہے وہ ہے IDBP، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ خیال رکھیے گا کہ آج کل جو ہمارے پاس صنعتوں کو قرضہ دینے کی ذمہ داری ہے وہ بیسیکلی صنعتی بینکوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ سارے کے ساری ذمہ داری آج تجارتی بینکوں کے کندھوں پر ہے۔ تجارتی بینک دراصل صنعتی بینکوں کی ہی ایک شیپ سمجھتے ہیں ہم۔ تو جو کام کسی زمانے میں IDBP کیا کرتا تھا، آج وہ سارے کا سارا کام جتنے بھی تجارتی بینک ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب تجارتی بینکوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی تھیں اور صنعتی بینکوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی تھیں۔ آج تجارتی بینکوں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ صنعتی اس لحاظ سے بھی بڑی نمایاں ہیں۔ ہمارے تجارتی بینک ہمارے تاجر برادری کو تو قرضہ دیتے ہی ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ صنعتی اداروں کو بھی پروموٹ کرنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس زرعی ترقیاتی بینک۔ پاکستان میں اس وقت جو زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان، جس کا پرانا نام جو ہے وہ ADBP تھا، ADBP ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ آف بینک پاکستان تھا، اب اس کو ہم زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد کسانوں کو، کاشتکاروں کو، زمینداروں کو، لینڈ لارڈز کو پروموٹ کرنا ہے۔ ہمارے کاشتکار بھائی، ہمارے زمیندار بھائی اس بینک سے قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے وہ بینک جو کہ زراعت کو پروموٹ کرتے ہیں اسے ہم زرعی بینک کا نام دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ خیال رکھیے گا پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن یہاں ایک افسوسناک بات آپ کو میں یہ بتاتا چلا جاؤں، اتنا بڑا زرعی ملک ہے، 22 کروڑ کے عوام کے اس ملک میں زرعی ترقیاتی بینک نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ تجارتی بینکوں کو دیکھیں تو اس کی بہت ساری بینکس موجود ہیں، برانچز بہت ساری موجود ہیں۔ زرعی ترقیاتی بینک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم بیسیکلی زرعی ملک ہیں۔ ہمیں حکومت سے اپیل ہے اس ویڈیو کے توسط سے کہ پلیز آپ زراعت کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ زرعی بینک کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، زرعی بینک کی تعداد بڑھائیں، ان کی برانچز کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہم زراعت میں بہتر ہو سکیں۔ زرعی ملک ہیں، بہترین کنٹری ہیں ہم اس لحاظ سے، تو ہم بہت پروموٹ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس مبادلاتی یا ایکسچینج بینک۔ اسٹوڈنٹ یہ وہ بینک ہوتے ہیں جو ایک ملک کا سرمایہ دوسرے ملک کے سرمایہ کو، ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کو کنورٹ کر کے دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی کرنسی لے جائیں، ان ملکوں میں آپ وہ کرنسی کسی اور ملک کی کرنسی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پاکستان کے روپی لے لیں، اس کے بدلے میں آپ ڈالر لے لیں، ین لے لیں، لیرا لے لیں، یا پھر آپ پاؤنڈ لے لیں، کوئی بھی کرنسی آپ لے سکتے ہیں۔ تو وہ بینک جو ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی میں کنورٹ کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں اسے ہم ایکسچینج بینک کا نام دیتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ، آج ہمارا یہ ایکسچینج بینک جو ہے یہ ساری ذمہ داریاں بھی ہمارا تجارتی بینک ہی ادا کر رہا ہے۔ ایکسچینج بینک میں آپ دوسرے ملکوں کے اکاؤنٹس، دوسری کرنسی کے اکاؤنٹس، دوسرے ملکوں کی جو بھی کرنسی ہے ان کے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، لیکن آج یہ سارے کا سارا کام ہم تجارتی بینکوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ تجارتی بینکوں میں آپ روپی اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، ڈالر اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، پاؤنڈ کا اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، ریال کا اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، جو چاہیں کھول سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا یہ سارے کا سارا کام مبادلاتی بینک ہی کیا کرتا تھے، آج یہ کام تجارتی بینک بھی کر سکتے ہیں۔
उसके बाद है हमारे पास मॉर्टगेज बैंक या रहनी बैंक। ये वो बैंक होते हैं जो लोगों को कर्जा देते हैं लेकिन उसके बदले में ज़मानत के तौर पर कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखेंगे। मिसाल के तौर पर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं तो ये मुल्क आपको 10 लाख रुपए का कर्जा उस वक्त देंगे जब आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई चीज़ ज़र ज़मानत के तौर पर गिरवी भी रख देंगे। मिसाल के तौर पर आप सोना रख देंगे, आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो ये कर्ज़ा देते वक्त आपसे जो ज़मानत वसूल करते हैं, तलब करते हैं, वो शख्सी ज़मानत नहीं। यहाँ शख्सी ज़मानत पर कर्ज़े जारी हो सकते हैं लेकिन यहाँ शख्सी ज़मानत पर कर्ज़ा जारी करने की बजाय हम कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखते हैं। ये कर्ज़े मजबूत तरीन, महफूज तरीन कर्ज़े होते हैं क्योंकि कोई भी शख्स अगर 10 लाख रुपए का कर्जा लेता है तो अपनी 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जमा करवा देगा। अब 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़ेगा 10 लाख रुपए की कर्जे की खातिर, वो 10 लाख रुपए कर्जा ही पे करेगा ताकि उसकी 20 लाख की प्रॉपर्टी रिटर्न आ सके। तो ये कर्ज़े, इसके कर्ज़े जो है महफूज तरीन कर्ज़े हैं। यहाँ फिर आपको बताता चला जाऊँ कि आजकल ये ज़िम्मेदारी भी हमारे तजारती बैंकों पर ही आयद हो गई। उसके बाद है हमारे पास सेविंग बैंक। छोटी छोटी बचतों को प्रमोट करने के लिए, छोटी छोटी बचतों का हौसला अफजाई करने के लिए बैंक बनाए जाते हैं। वो बैंक जो छोटी छोटी सेविंग्स को, कौम को बचतों की तरफ कायल और माइल करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम सेविंग बैंक कहते हैं। ये बैंक डोर टू डोर जाते हैं, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाते हैं, पर्सन टू पर्सन जाते हैं और आपको कायल करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सेविंग कितनी ज़रूरी है। तो ये सेविंग को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं और आजकल ये काम भी हमारे तजारती बैंक ही अंजाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे काम मिलकर तजारती बैंक ही अंजाम देते हैं। आज मुल्क में जितने भी बैंक हैं उसमें सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंस मरकज़ी बैंक की है, दूसरे नंबर पर तजारती बैंक जो ये सारे फरीज़े अंजाम दे रहे हैं उनकी अहमियत है। तो तजारती बैंक की जो 2 टाइप्स हैं इस पर इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो हम जारी करेंगे। तो ये है हमारे पास आज के इस छोटे से टॉपिक में टाइप्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन। हमने इसमें बताया आपको कि फ़ंक्शन के लिहाज से, काम की नौइयत के लिहाज से, फ़राइज़ की नौइयत के लिहाज से बैंकों की क्या इक़साम है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि टाइप्स बाय ओनरशिप क्या है। तो हमारे साथ रहिएगा, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर किया करें। अपने जो मसाइल हैं वो हमसे डिस्कस किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम।